बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का किस्सा। अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए जिन नबियों को दुनिया में भेजा, उनमें से एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं, जो मछली वाले नबी के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि आपने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले नबी कहा जाता है। अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप इराक का एक शहर नेनवा में नबी बनकर आए। मतलब अल्लाह ने आपको नेनवा शहर के लिए चुना, नेनवा शहर के लिए नबी चुना। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उन्हें एक अल्लाह को मानने पर राजी करना और बुत परस्ती से उनका ध्यान हटाना। आपने आपके शहर की बस्ती के लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और बुत परस्ती के लिए मना किया। लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। नतीजन उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और लोगों को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने बुत परस्ती को नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। यह कहकर आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए और दूसरे देश जाने के लिए कश्ती पर सवार हो गए। लेकिन कश्ती कुछ देर बाद बीच नदी में पहुंची तो डूबने लगी। तो मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला ने कश्ती में बैठे लोगों से फरमाया, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर हमारी कश्ती में आ बैठता है तो कश्ती डूब जाती है। चूँकि आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को बताए बिना अपने शहर से भाग निकले थे, मल्लाह के मुताबिक आज भी कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा है। मल्लाह ने लोगों से कहा, जो भी अपने मालिक से भाग कर जा रहा है वो दरिया में कूद जाए ताकि दूसरे मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। अल्लाह की बात सुनकर आपने फरमाया, अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, इसलिए मुझे पानी में डाल दिया जाए। आपने कश्ती पर सवार सभी लोगों से वापस कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम वालों के सितम से तंग आकर अपना वतन छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही आप पानी में डाल दिए गए। पानी में जाते ही अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जो काफ़ी देर तक कश्ती के किनारे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही आप यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में पहुँचे, उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली से फरमाया, जिसको तुमने निगला है वो तेरी रोज़ी नहीं है, बल्कि मैंने अपने नबी को तेरे पेट में उनकी हिफाजत के लिए भेजा है। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चुनाचे आप 40 दिनों तक इस मछली के पेट में रहे। अल्लाह मछली का पेट इस तरह कांच की तरफ साफ कर दिया था कि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज़ देखते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते रहे। आप मछली के पेट में रहते हुए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी दुआ यूनुस पढ़ते रहते। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह करीम ने आपकी सारी मुश्किल आसान फरमाई और इसकी बदौलत आपको 40 दिनों तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरह से हुक्म आया कि जहाँ से तुम्हें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निकला था, उन्हें वहीं जाकर अपने मुंह से उन्हें निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। वो यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए इम्तिहान में पास हो गए थे। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उतार दिया। किनारे पर अल्लाह ने आपके रहने के लिए एक पेड़ का रखवाला किया और आपकी खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध पाने के लिए कह दिया। तब वहाँ पर आपको एक ग्वाला मिला। आपने उस ग्वाले से फरमाया
کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر پر اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ اپنا سارا سامان اور اپنے پریوار کو لے کر شہر چھوڑ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب شہر کا کوئی بھی آدمی بت پرستی نہیں کرے گا، اور کچھ ہی دیر میں سارے بادل ہٹ گئے اور دھواں ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب اللہ نے وہاں کے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ سن کر آپ حضرت یونس علیہ السلام نے گوالے سے فرمایا کہ جس یونس کی تم بات کر رہے ہو وہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر گوالا آپ کے قدموں میں جھک گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگا۔ اس طرح آپ واپس اپنے شہر کی طرف لوٹے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور وہاں کے سبھی لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتایا۔